नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में चेंद्र सिंह। फोन टेप प्रकरण को लेकर राजभवन पर कांग्रेस का आज घेराव नजर आया। इस दौरान मंत्री बीडी कल्ला, डॉक्टर रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉक्टर महेश जोशी, सुभाष गर्ग, सुखराम बिश्नोई, ममता भूपेश, भंवर सिंह भाटी, विधायक संयम लोढ़ा, गोविंद मेघवाल समेत अन्य विधायक शामिल हुए। सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस ने ये सभा की और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधन देते हुए कहा कि सत्ता पर काबिज होने से पहले केंद्र सरकार ने कई वादे किए थे, सत्ता में आने के बाद कोई वादा पूरा नहीं किया। संविधान में निजता का हनन नहीं हो इसका अधिकार है। कंपनी केवल सरकार को ही वो सॉफ्टवेयर बेचती है। कोरोना प्रबंधन में केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल रही और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जिसमें कई नेता, कई मंत्री शामिल हुए। जो नेता और मंत्री इसमें शामिल हुए वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल फोन टेप प्रकरण को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज हल्ला बोला गया, राजभवन का घेराव किया गया। मंत्री बीडी कल्ला, डॉक्टर रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉक्टर महेश जोशी, सुभाष गर्ग, सुखराम बिश्नोई, ममता भूपेश, भंवर सिंह भाटी नजर आए। इन सबके अलावा विधायक संयम लोढ़ा, गोविंद मेघवाल समेत अन्य विधायक भी मौजूद रहे। सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस ने सभा भी की। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधन दिया और केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि सत्ता पर काबिज होने से पहले केंद्र सरकार ने कई वादे किए थे, सत्ता में आने के बाद कोई वादा पूरा केंद्र ने नहीं किया है। संविधान में बाकायदा नागरिकों की निजता का हनन ना हो इसके लिए अधिकार उनके पास है। कंपनी केवल सरकार को ही वो सॉफ्टवेयर बेचती है। कोरोना प्रबंधन में केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल रही है। वहीं गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में हो रहे कई तरीके की मंथन और कई महत्वपूर्ण फैसले बैठक में हो सकते हैं। स्कूल खोलने को लेकर भी फैसला हो सकता है। अगस्त में विधानसभा सत्र बुलाने पर भी मंथन हो सकता है। अगले महीने होगा विधानसभा का सत्र और इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन जिन दो फैसलों पर सबकी नजर टिकी हुई वो दो फैसले हैं, क्या राजस्थान में भी स्कूल खुलेंगे, क्योंकि हरियाणा में स्कूल खुल चुके हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब जल्दी स्कूल खोलने वाला है। ऐसे में क्या राजस्थान में भी स्कूल खुलेंगे? अगर खुलेंगे तो वो कौन सी क्लास से होंगे और विधानसभा सत्र कब से शुरू होगा? मेरे सहयोगी नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, बैठक लगभग कब तक चलने वाली है और वो कौन कौन से एजेंडे रखे गए हैं और आपको क्या लग रहा है कौन कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं? विजेंद्र, देखिए 3-4 ऐसे अहम बिंदु है जिनको लेकर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक 5 बजे शुरू हुई थी और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एक तो जो स्कूल है खासकर 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक उनको खोलने को लेकर फैसला हो सकता है। तमाम मंत्रियों की राय जानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है उसको देखते हुए लगता है कि अब अगले महीने स्कूलों को खोलने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ अगले महीने ही चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जाना है, संक्षिप्त सत्र होता है, तो इसमें किस तरह सरकार को जो है विभिन्न कोई बिल लाने हैं या फिर मुद्दों पे जो अपनी बात रखनी है, इन तमाम मुद्दों पे भी चर्चा होगी और सत्र बुलाने को लेकर जो तारीख है उस पर भी मंथन होगा। माना यह जा रहा है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में विधानसभा का यह सत्र बुलाया जा सकता है। इसके अलावा जो संभावित तीसरी लहर है उसको लेके सरकार की किस तरह की तैयारियां है, खासकर स्वास्थ्य महकमे की, उनको लेके भी चर्चा होगी। वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसको और किस तरह से तेजी लाई जा सकता है, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि तीसरी लहर की भी संभावना लगातार जताई जा रही है। तो ये 4 जो मुद्दे हैं, एक तो स्कूल हो गया, विधानसभा सत्र हो गया, तीसरी लहर जो संभावित है उसके लिए सरकार के प्रयास और चौथा जो वैक्सीनेशन है, ये अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा होनी है। नरेश, क्योंकि अभी आईसीएमआर की रिपोर्ट आई, मंगलवार को रिपोर्ट आई और उसमें कहा कि अगर खोलने हैं तो प्राइमरी स्कूल को खोला जाए, बड़े स्कूलों को अभी ना खोला जाए, मतलब बड़ी क्लासों के लिए अभी ना खोला जाए। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बाकी प्रदेशों से उलट ये फैसला ले सकते हैं कि प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया जाए? विजेंद्र, शिक्षा विभाग ने अपने जो प्रस्ताव है वो रखे हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं और पूरी जो स्टडी करके खासकर विभाग की तैयारियां है वो भी उसमें देखनी होगी। विभाग की जो तैयारियां है
किस तरह स्टाफ को बुलाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर रिपोर्ट रखी है। इन रिपोर्ट पे मुख्यमंत्री मंथन करेंगे, तमाम जो बाकी जो मंत्री है उनकी भी राय ली जाएगी, क्योंकि देखिए बड़ा फैसला है, ऐसे में जल्दबाजी में इस तरह का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो स्कूल खोलने को लेकर ताकि जो बच्चों का भविष्य है उस पर भी बुरा असर ना पड़े, इन तमाम चीजों को देखते हुए इसमें निर्णय होगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एक इस बात को लेकर फिर से चर्चा होगी कि जो सरकार ने ढील दी है उस ढील के बाद जो लगातार भीड़ बढ़ रही है, खासकर जो राजनीतिक दल है उनके भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी लगातार भीड़ बढ़ रही है, इसको लेके भी चिंता जाहिर की गई है। क्योंकि जो कई जगह हमने देखा कि जो हेल्थ प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल, उसकी पालना नहीं हो रही है, तो और ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी लगातार पहुंची है। तो इसको लेके भी मुख्यमंत्री बैठक में बात रखेंगे कि लापरवाही अगर बढ़ती जाती है तो फिर से प्रदेश को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने की मांग की है। आमजन परेशान है, महंगाई से त्राहिमाम करा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल रसोई गैस खाद्यान्न सभी के दाम बढ़े हुए हैं। और ऐसे में संसद के अंदर जो रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से रखी गई उसमें भी ये कहा गया कि कोरोना काल के दौरान 7 लाख करोड़ रुपए बाकायदा एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने कमाए हैं। हालांकि उसमें से 41% के आसपास राज्य सरकारों को दिया गया है, लेकिन फिर भी वर्तमान स्थिति में पेट्रोल जहां 108 से 115 रुपए राजस्थान में ही मिल रहा है, डीजल भी लगभग 100 के आसपास पहुंच रहा है और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही हैं, रसोई में इस्तेमाल होने वाली लगभग सारी चीजें महंगी हैं। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और पत्र में कहा गया पेट्रोल डीजल की कीमत कम की जाए, काफी ज्यादा हो गई है। कम करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो कि एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया जाए और दूसरा स्टेट वैट को कम कर दिया जाए। मेरे सहयोगी नरेश लगातार बने हुए। नरेश, क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है पेट्रोल डीजल की दरों को कम करने के लिए, दरें सिर्फ 2 ही सिचुएशन में कम होंगी। पहला, केंद्र एक्साइज ड्यूटी कम कर दे और दूसरा, सरकारें जो राज्य सरकारें वो स्टेट वैट को कम कर दे। आपको लग रहा है कि जो इशारा है वो एक्साइज ड्यूटी की तरफ है? विजेंद्र, मुख्यमंत्री ने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उसमें न केवल पेट्रोल डीजल बल्कि रसोई गैस की जो कीमतें हैं उनमें कमी लाने को लेके भी अपील की गई और खासकर ये कहा है कि जो सब्सिडी जिस तरह से खत्म की गई है उसके कारण से जो गरीब परिवार है उस पर बुरा असर पड़ा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उसी कारण जो रसोई गैस है वो महंगी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो 2013 के जनवरी माह में जब घरेलू सिलेंडर है की कीमत 865 रुपए थी, उस समय 470 रुपए सब्सिडी मिल रही थी और उस समय गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ता को मात्र 388 रुपए इकट्ठा करने पड़ते थे। लेकिन पिछले 18 महीने की बात करें तो जो उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं दी जा रही है, इसके कारण से गरीब और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनको जो सिलेंडर खरीदना है वो महंगा हो रहा है। इसी तरह पेट्रोल डीजल को लेके भी मुख्यमंत्री ने बात कही है और ये कहा है कि जो त्रस्त आमजन है उसको तत्काल राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इस बारे में फैसला ले, उनकी जो दरें है उनको कम करे ताकि जो गरीब व्यक्ति है, जो बीपीएल परिवार है, उनको राहत मिल सके। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 2012 बैच के आईएएस की पारस्परिक वरिष्ठता सूची जारी की गई है। राजस्थान कैडर के 7 आईएएस अधिकारियों के नाम इसमें शामिल है। वरिष्ठता क्रम में रुक्मणी रियार, ओम प्रकाश कसेरा, सिद्धार्थ सिंह, 7वीं रैंक वाले हिमांशु गुप्ता, नमित मेहता, अभिचल चतुर्वेदी और विक्रम जिंदल के नाम शामिल हैं। इसके अनुसार सिविल लिस्ट अपडेट होगी। इसमें फेज 3 की ट्रेनिंग के अंक जोड़कर भी वरिष्ठता निर्धारित होगी। ऑल इंडिया सेवा के अफसरों की सूची जारी होगी। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसे फाइल पर अनुमोदन हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज भी सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और ये एक तरीके से
हैट्रिक लगी है, यानी कि लगातार तीसरे दिन सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ओम बिरला, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने विपक्ष के हंगामे को अनुचित बताया, यानी कि गलत बताया। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र को सशक्त बनाना हम सबका सामूहिक दायित्व है। जनता ने हमें हंगामा करने और तख्तियां दिखाने के लिए नहीं भेजा है। तख्तियां दिखाना और नारेबाजी करना है तो आप सदन से बाहर चले जाएं। आप मुद्दे उठाएं, चर्चा करें और समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। आपको चर्चा करने का पूरा वक्त मिलेगा। सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए जनता की समस्याएं और अभाव। दरअसल तीसरा दिन और तीसरे दिन भी सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, और ये सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा में भी सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे को अनुचित करार देते हुए कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र को सशक्त बनाना हम सबका सामूहिक दायित्व है। जनता ने हमें हंगामा करने और तख्तियां दिखाने के लिए नहीं भेजा है। अगर आपको तख्तियां दिखानी है, नारेबाजी करनी है, तो आप सदन से बाहर चले जाइए। आप यहां मुद्दे उठाएं, चर्चा करें, समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। आपको चर्चा करने का पूरा वक्त मिलेगा, भेदभाव नहीं होगा। सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए जनता की समस्याएं और अभाव। इस तरीके से सदन का वक्त बर्बाद ना करें। वहीं नगर निगम ग्रेटर विवाद मामले में तीनों पार्षदों को जमानत मिल गई है। पार्षद पारस जैन, अजय चौहान और रामकिशोर प्रजापत को जमानत मिली है। एडीजे 3 सुमन सहारण ने तीनों पार्षदों को जमानत दी। इस दौरान 50-50 हजार के मुचलके पर तीनों को जमानत दी गई है। अधिवक्ता शलभ वर्मा, सुरेंद्र सिंह नरूका और दिवाकर सेन ने इनकी पैरवी की। लोकल कर्मचारी बिगाड़ रहे जयपुर डिस्कॉम की छवि। बात डिस्कॉम के जेपीडीसी समेत अन्य सर्किल से जुड़ी है। दरअसल कई एईएन ऑफिस में स्थानीय कर्मचारियों का जमावड़ा नजर आता है। एईएन दफ्तर से लेकर फील्ड तक का काम संभाल रहे स्थानीय कर्मचारी, सालों से जमे इन कर्मचारियों ने खड़ा कर दिया है समानांतर बड़ा नेटवर्क। चाहे सप्लाई की दिक्कतें हों या नए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया हो या फिर बिजली चोरी, इन कार्मिकों के शह पर ये पूरा खेल हो रहा है। 1 साल पहले इस तरह के कई प्रकरण भी प्रबंधन के सामने आए थे, और इसके बाद जैसे ही तत्कालीन एमडी शुरू करते बदलाव की बयार, उससे पहले ही कोविड ने प्रबंधन की प्राथमिकताएं बदल दी। अब क्या एमडी नवीन अरोड़ा ग्रास रूट की इस बीमारी का ट्रीटमेंट करेंगे, इसको जड़ से खत्म करेंगे? ये सवाल एक बार फिर से बिजली विभाग जयपुर डिस्कॉम में घूम रहा है। बिजली अभियंताओं की विवादित तबादला सूची का आखिरकार पटापेक्ष हो गया है। जयपुर डिस्कॉम ने आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 12 अधीक्षण अभियंताओं की एक बार फिर से तबादला सूची जारी हुई है। 1-2 नामों को छोड़कर पुरानी सूची को यथावत रखा गया है। नई तबादला सूची में जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के मुखिया बदले गए हैं। टेक्नोक्रेट ए.के. त्यागी को जयपुर शहर अधीक्षण अभियंता का जिम्मा दिया गया है, जबकि बीएल गुप्ता को जयपुर ग्रामीण में अधीक्षण अभियंता लगाया है। करौली में पहले लगाए गए बीएस गुप्ता को भरतपुर M&P भेजा गया, जबकि करौली एक्सीएन आरसी शर्मा को एससी करौली का जिम्मा दिया गया है। दौसा में एससी लगाए गए जौहरीलाल की जगह रामहित मीणा को जिम्मेदारी दी गई। जौहरीलाल मीणा को झालावाड़ एससी के पद पर लगाया गया है। पिछले दिनों सीएमओ के दखल के बाद एससी के तबादला सूची को रद्द कर दिया गया था। वेस्ट इंडिया ने इस विवाद को लेकर सबसे पहले खुलासा किया था। करौली और दौसा में लगाए गए अधीक्षण अभियंताओं के विवाद का खुलासा किया था। अब नई सूची में दोनों ही जगह पर नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई। ड्रग डिपार्टमेंट के कामकाज की बदलेगी तस्वीर। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास का परिणाम जयपुर मुख्यालय के लिए डेडिकेट फ्लोर बनाकर तैयार किया गया है। 10,960 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हुई ये डेडिकेटेड फ्लोर, इसके साथ ही सिटी कॉलोनी में भी अलग से फ्लोर बनाए गए। प्रदेश भर में करीब 30 भवन और दफ्तरों का निर्माण कराया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कल करेंगे इन नए भवनों का लोकार्पण। कार्यक्रम के लिए कल दोपहर 12:15
का समय प्रस्तावित किया गया और ये वो समय जब रघु शर्मा इनका लोकार्पण करेंगे। ये बनकर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें आप ड्रग डिपार्टमेंट के लिए डेडिकेटेड फ्लोर कह सकते हैं। राजस्थान में फिर कांपी धरती। बीकानेर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई तीव्रता। फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। सुबह 7:42 पर आया भूकंप। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 413 किलोमीटर उत्तर पश्चिम उत्तर में 15 किलोमीटर की गहराई पर था। इससे पहले कल भी बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई थी 5.3। लगातार 2 दिनों से बीकानेर के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान कोचिंग छात्रों की पलायन का प्रकरण। सरकारी अनुरोध पर मात्र डीजल रेट से दूसरे प्रदेशों के छात्रों को छोड़ने गई थी बसें। प्रदेश के उन निजी बस मालिकों को अब अन्य राज्यों से मिल रहे चालान 50,000 से लेकर 70 से 80,000 तक के जुर्माने उनके ऊपर लगाए गए। हरियाणा, महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में जो ये बसें गई उनके चालान हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल और बड़ी खबर है, क्योंकि जिन निजी बसों के जरिए बच्चों को उनके घरों तक छोड़ा गया था और उनसे सिर्फ डीजल का पैसा लिया गया था, अब उनके चालान हो रहे हैं। 50,000 से लेकर 70 से 80,000 तक के उन पर जुर्माने लगाए गए हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में गई बसों के चालान